अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हैं आप बच्चे? हमने यूनिट नंबर 3 के अंदर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उनकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिटेल की तरफ जाएंगे। क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज कैसे किए गए और उसकी बेसिस क्या थी। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन दिस system organism can be divided into 2 groups. So it is an old system. According to this, organism can be divided as, इस सिस्टम के तहत ऑर्गेनिज्म को तमाम जो लिविंग थिंग्स थी उनको 2 ग्रुपिंग में तकसीम किया गया। नंबर 1 इज प्लांटी। All organism that can prepare their food from simple or inorganic material and store energy are called autotroph. इट मीन्स किंगडम प्लांटी के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो इनऑर्गेनिक फूड से अपनी फूड मटेरियल तैयार करते थे और एनर्जी स्टोर करते थे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और इनको कहा गया कि ये ऑटोट्रोफ है, यानी कि ऑटो मीन सेल्फ या खुद, ट्रोफ मीन्स फूड, यानी कि खुद प्रिपेयर करने वाले फूड को ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद सेकेंड नंबर पे किंगडम एनिमेलिया। Those who cannot prepare their food but get food from autotroph called heterotroph include in this group. किंगडम एनिमेलिया के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते थे बल्कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड को ऑब्टेन करते थे फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, इसलिए इनको कहा गया ये हेटरोट्रोफ हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद बेटे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो प्रपोज किया गया। अब इसकी वजह क्या थी कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पेश करने की? वो ये थी बेटे, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि प्लांट की तरह फूड तो खुद प्रिपेयर करते थे लेकिन एनिमल्स की तरह उनके पास सेल वॉल जो थी वो प्रेजेंट नहीं थी। इस तरह से कन्फ्यूजन थी कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर कि ना उनकी समझ नहीं आ रही थी कि वो प्रोकैरियोट्स ग्रुप में जाएंगे या यूकैरियोटिक ग्रुप में। देयरफॉर साइंटिस्ट प्रपोज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन 1866 अर्नेस्ट हैकेल प्रपोज किंगडम प्रोटिस्टा। उसने किंगडम प्रोटिस्टा को प्रपोज किया फॉर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। यूग्लिना ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर प्लांट की तरह से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट थे, लेकिन ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता था। इसका मतलब इसके पास दोनों ही फीचर्स थे, प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक भी। इसलिए इस जैसे जो ऑर्गेनिज्म थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। बट दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। लेकिन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था उसके तहत प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर डिफरेंस नहीं किया जा सका। उसके बाद नेक्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ईच एटन सजेस्ट द टर्म प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ईच एटन फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने टर्म को यूज़ किया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को। प्रोकैरियोट्स मीन्स ऑर्गेनिज्म विच डोंट हैव न्यूक्लियस एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स लाइक बैक्टीरिया, एंड यूकैरियोट्स आर ऑर्गेनिज्म विच हैव nucleus and other organelles like plant and animals. Robert Whittaker introduced 5 kingdom classification system, and basis of this system is prokaryote include unicellular organism and eukaryotes include multicellular organism। कि प्रोकैरियोट के अंदर तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोट्स के अंदर मल्टीसेलुलर। एंड देन सेकंड क्या थी बेसिस? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? फोटोसिंथेसिस इन केस ऑफ प्लांट कि जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, इंजेक्शन इन केस ऑफ एनिमल्स विच इंजेक्ट द फूड इनसाइड द ओरल कैविटी, एंड थर्ड वन इज द एब्जॉर्प्शन लाइक फंगस। कि फंजाई जो है अपनी फूड खुद नहीं बनाते बल्कि वो ऑब्जॉर्ब करते हैं फूड को। ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो हिस्ट्री थी उसके पीछे बेसिस जो थी वो इंशाल्लाह हम जो थे वो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।